आतंकवाद मुर्दाबाद, पहलगाम शहीद। मैं पूछना चाहती हूँ कि पहलगाम के अंदर जब इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादी घुस गए और उन्होंने हमारे निर्दोष पर्यटकों की जान ली, तब देश की सेना कहाँ थी? यकीनी तौर पर यह पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। कहीं न कहीं इस हमले के पीछे केंद्र की सरकार की भी साजिश हो सकती है। एक शख्स ने अपनी जान देकर पाकिस्तान की सारी साजिशों को तोड़ कर दिया है। हम बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ हैं। इस बार्बरिक इनह्यूमन जो एक्ट हुआ है उसके खिलाफ हैं, जिसमें इनोसेंट लोगों को मारा गया। देश की सेना को एक हफ्ते के लिए छूट मिल जाए तो एक हफ्ते बाद अगले जुमे के दिन इस्लामाबाद में तिरंगा झंडा लहरा रहा होगा। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आसफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना कल्बे जवाद जी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इतने बड़े आतंकी हमले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने पहले कहा कि इस्लाम में हर एक की हिफाजत वाजिब लाजिम है हर मुसलमान पर। अगर कोई ऐलान हो रहा है कि अगर कोई पुकारे मदद के लिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया है, अगर कोई भी तुम्हें मदद के लिए पुकारे, मुसलमानों का कोई मदद के लिए पुकारे तो उसकी मदद करो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, चाहे गैर मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे सिख ईसाई क्यों ना हो, तुम उसकी मदद करो। अगर तुमने मदद नहीं की तो तुम मुसलमान नहीं हो। तो किसी मुसीबत ज़दा की मदद करना इस्लाम है, किसी को मारना इस्लाम नहीं है। तो जो भी आतंकवादी थे वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो इस्लाम के मुखालिफ हैं। हाँ, जो बचाने वाला था वो मुसलमान था, वो सही माने मुसलमान था, वो सही माने रसूलुल्लाह का मानने वाला था, वो हकीकी मुसलमान था, सच्चा मुसलमान था, जिसने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लिहाजा एक शख्स ने अपनी जान देकर पाकिस्तान की सारी साजिशों को तोड़ कर दिया है कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो जब वो कह रहे हैं एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ मामला उल्टा है, उनको बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है एक शिया, एक मुसलमान जान दे रहा है अपनी। तो अब तुम्हारी हर साजिश का तोड़ सिर्फ हमारे एक शहीद ने दे दिया है, अपनी जान देकर हिंदू भाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब हम उतरते हैं कश्मीर में तो हमें चप्पे चप्पे पर पुलिस मिलती है, चप्पे चप्पे पैरामिलिट्री फोर्सेज मिलती है, कदम कदम पर हमें वहाँ पर फ़ौज मिलती है। तो वहाँ इतना बड़ा इलाका था पहलगाम, जहाँ इतने हज़ार टूरिस्ट थे, फ़ौज कहाँ थी, पैरामिलिट्री फोर्सेज कहाँ थे, पुलिस कहाँ थे? तो दो ही सूरतें होती हैं, या तो आतंकवादियों के सामने भाग गए थे वो, या थे ही नहीं। तो दोनों सूरतों में हुकूमत से सवाल होता, चाहे कश्मीर की हुकूमत हो चाहे सेंटर की हुकूमत हो, उससे सवाल होना चाहिए कि वहाँ हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं किया गया। 1.5 घंटे तक गोली चलती रही, 1.5 घंटे तक क्या पुलिस को खबर नहीं हुई? क्यों नहीं आई पुलिस वहाँ मदद करने के लिए? क्या तो डर के बिलों में छुप गए, डर के बिलों में चूहों की तरह छुप गए, या फिर थे ही नहीं उसमें? सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जब वफ़ का मामला पूरे देश में उठा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसके बाद इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछ के मारा गया। यही हम बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साजिश यही है। और पाकिस्तान के जनरल ने इकरार कर लिया कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है कि मुसलमान और हिंदू एक साथ न रहें। वहाँ की हुकूमत को आतंकवादी हुकूमत डिक्लेयर करना चाहिए, इंटरनेशनली डिक्लेयर होना चाहिए। और उसी तरह से इसराइली हुकूमत को भी, इन्हें 26 मारे, उन्हें 70,000 मारे हैं। कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो तुम लोग? इसमें सिर्फ मर्द मारे गए, वहाँ दूध पीते बच्चे उन्हें मारे। उनसे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है नेतन्याहू से? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इनको भी आतंकवादी मानो, उसको भी आतंकवादी मानो, दोनों खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सुमैया जी, आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ उसको कैसे देखते हैं? ये जो हमला है, ये चंद लोगों को जो मार कर ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की यकजहती को ख़त्म कर लेंगे, यकीनी तौर पर ये पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। लेकिन जिस तरीके का वहाँ पर हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है, और ये बहुत ही शर्मनाक है। इस सीरियस मौके पर, इतने संगीन मौके पर हम सब भारतीय एक साथ इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं और भारत सरकार से आह्वान करते हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी थी उसको पूरी तरीके से निभाएं। जिस तरीके की पड़ोसी मुल्क ने जिस तरह से हमारे घर में घुस करके हमारे लोगों को मारने का साहस दिखाया है, ये यकीनी तौर पर बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और कड़े से कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे भारत सरकार को कि आइंदा आने वाले वक्त में इस तरीके की कोई घटना ना घटे। ठीक है, लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मल्होत्रा भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। रविदास, कैसे देखते हैं इस आतंकी हमले को आप? पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हमला किया है और उसमें 27 मासूम लोगों की मौत हुई है, जिसके खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। ये कहीं न कहीं भारत सरकार की सुरक्षा की चूक है कि आतंकवादी कश्मीर में आ गए, कई दिन छिपे रहे और उन लोगों ने 27 लोगों की निर्मम क्रूर हत्या करने का काम
काम किया है। जब कल दिल्ली में पूरे समाज सभी पार्टियों की मीटिंग थी तो उसमें देश के प्रधानमंत्री नहीं आए। देश के प्रधानमंत्री बिहार में रैली कर रहे थे और वहाँ मुख्यमंत्री के साथ मुस्कुरा रहे थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इस हमले के पीछे केंद्र की सरकार की भी साजिश हो सकती है और किसी भी कीमत में जिन लोगों ने हमला किया है वो हज़रत मोहम्मद साहब जो अल्लाह के रसूल थे उनके मानने वाले नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वक्फ बिल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा इश्यू ढूंढ करके ये जो है अब इसको हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, सब पूरा देश दुखी है और वो चाहता है कि उसका करारा जवाब हो। अगर देश की सेना को एक हफ्ते के लिए छूट मिल जाए तो एक हफ्ते बाद अगले जुमे के दिन इस्लामाबाद में तिरंगा झंडा लहरा रहा होगा। आप सीधे सीधे इस हमले का आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। निश्चित रूप से सुरक्षा बलों में भारी चूक हुई है। सुरक्षा बल के लोगों की इतनी सुरक्षा के बाद कैसे आतंकवादी कश्मीर में आ गए और आतंकवादी आज भी छिपे हुए हैं। जो है ये सुरक्षा बल की असफलता है, भारत सरकार की असफलता है। और 11 साल पहले भाजपा ने कहा था कि आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। अगर आतंकवाद ख़त्म कर दिया गया होता या कर दिया तो फिर कैसे 27 लोगों की मौत हो गई। मौलाना साहब, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और टीले वाली मस्जिद पे तमाम जो नमाजी थे वो काली पट्टी बांध के आज नमाज़ पढ़ने आए थे, क्या पैगाम था? मैंने अपील की थी कि काली पट्टी पहन के आइएगा, नमाज़ पढ़िएगा। काली पट्टी मीन्स ये होता है कि दर्द है और लोगों ने दर्द महसूस किया और इसलिए मैंने अपील की थी लोग पट्टी बांध के आए। और ये जो पहलगाम में ये जो हादसा हुआ है जिसमें 27 लोगों की जान चली गई है, वो घूमने गए थे, फिरने गए थे और इस तरह से वहाँ से उनके बच्चे यतीम हो गए और औरतें बेवा हो गई। ये बड़ा अफसोसनाक है, शर्मनाक है, दर्दनाक है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं पूछना चाहती हूँ कि पहलगाम के अंदर जब इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादी घुस गए और उन्होंने हमारे निर्दोष पर्यटकों की जान ली, तब देश की सेना कहाँ थी? मैं पूछना चाहती हूँ कि उस समय मेडिकल के लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई? क्योंकि हम लोग जिस तरह से जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो बयान परिजनों के आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि कई लोग ऐसे थे जो कई घंटे तक जिंदा रहे, लेकिन उनको अगर प्रॉपर इलाज ना मिल पाने के कारण भी कई लोगों की मौत हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि जाति पूछी गई, नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो नज़ाकत अली थे, जो आदिल हुसैन जिसने शहादत दी है, क्या उसने जब लड़ाई लड़ी तो उसने किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी का राज्य या किसी की भाषा पूछी थी? या जिन लोगों ने मदद करी है वहाँ पर, जो आम कश्मीरी हैं, जो आम कश्मीरी मुसलमान हैं जिन्होंने मदद करी, क्या उन्होंने वहाँ पर जो पर्यटकों की मदद की तो क्या उनसे पूछा कि आपकी जाति क्या, आपका धर्म क्या है? तो उन लोगों ने मानवता का रास्ता चुना। तो इस देश में अच्छे लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी इस समाज के अंदर रहते हैं जो काफ़ी ख़राब हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि किसी का मजहब पूछ करके मार दिया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है हम उनकी कड़ी निंदा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन अब देश निंदा और आलोचना नहीं चाहता। अब देश न्याय चाहता है, देश मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है और हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री एक कड़ा संदेश दें और पाकिस्तान को सबक सिखाएं। अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला कराया तो आखिर पाकिस्तान का मन कैसे बढ़ गया कि वो भारत की सीमा के अंदर घुस करके चले आए? इससे देश के हर नागरिक में असुरक्षा का माहौल है। केंद्र सरकार द्वारा जो फैसले करे गए हैं उसको कैसे देखती हैं? केंद्र सरकार द्वारा जो फैसले करे गए हम ये चाहते हैं कि वो अपने फैसलों पे अटल रहें। ऐसा ना हो कि आज फैसले किए गए हैं और कल उन पे कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो फैसले लिए पे उस पर कई तरह के संदेह उठ कर के आ रहे हैं। जो भी फैसला हो सख्त से सख्त हो, आतंकवाद का सफाया हो, आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, कैसे देखते हैं, किसको जिम्मेदारी? देखिए, जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है। हुकूमत पर सवाल उठते हैं कि आतंकवादी घटना घटित कैसे हुई, कैसे आतंकवादी घुसे, असलहे कैसे उनके पास मुहैया हुए, तो बहुत सारे सवाल हैं। और रही जो घटना हुई है वो बहुत तकलीफ़देह है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो शहीद हुए। और मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने जो आतंकवादी हैं उनको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए कम से कम, क्योंकि सज़ाए मौत हम जब नहीं देंगे तो उनकी हिम्मतें और बढ़ेंगी। और क्योंकि कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, जन्नत हम कहते हैं
उसको मिनटों में दोज़ख बना दिया उन्होंने। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हुकूमत पे भी सवाल उठते हैं, उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी घटना कैसे घटित हुई। एक दहशतगर्द हमला है, यकीनन हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम लोग यहाँ जमा ही इसीलिए हुए हैं कि हम इस हमले की मजम्मत करें और जो वहाँ हमारे जो भाई जो इसमें शहीद हुए हैं हम उनके लिए दुआ करें और जो बच गए हैं हम उनको ये मैसेज दें कि हम उनके गम में शरीक हैं। इस हमले का जिम्मेदार इस हमले आतंक का कोई मज़हब नहीं होता है, आतंक का अपना कोई किसे कहते हैं कोई रिलीजन नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आतंक का अपना ही एक मज़हब होता है, उसका अपना ही एक दस्तूर होता है और यकीनन इस हमले की जो असल जिम्मेदार हैं वो तो हैं आतंकवादी। लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक हुई है कि टेररिस्ट जो है वो कैसे आ गए वहाँ पे, टूरिस्ट ऐसे प्लेस के ऊपर क्यों थे, क्यों उनको जाने की परमिशन मिली कि जहाँ के ऊपर जो है वो जो चीज़ उनके लिए सेफ़ नहीं थी, जहाँ के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो सवाल हैं ये अपनी जगह हैं। देखिए हम सब यहाँ इकट्ठे ही हुए हैं आज टीले वाली मस्जिद पे अपनी आवाज़ बुलंद करने में, हिंदू मुस्लिम सब हैं यहाँ पे, कि हम बिल्कुल आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं। इस बाबरिक इनह्यूमन जो एक्ट हुआ है उसके ख़िलाफ़ हैं, जिसमें इनोसेंट लोगों को मारा गया, हमारी बहनों को बेवा बनाया गया, हमारे भाइयों को, हमारे सिटीज़न हैं, इसी देश के नागरिक हैं। तो जाहिर है कि हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ़ सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले, जिससे कि आतंकवाद की कमर टूटे। इसके लिए जो भी स्टेप उठाना हो, कोई भी एक भी आतंकवादी स्पेयर ना किया जाए, छोड़ा ना जाए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में इस तरह की हिम्मत किसी की ना पड़े। और हम जो लोग नहीं रहे उनको हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं आज के दिन। और हम जो बचे हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, उनके साथ हमारे थॉट हैं, हमारी दुआएं हैं कि वो जल्दी रिकवर करें और उनको शक्ति भगवान दे कि वो इतने बड़े लॉस को बेयर करके आगे ज़िंदगी को चला सके। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कश्मीर में जो हमला हुआ है और वहाँ पे जो लोग मारे गए हैं उनसे जाति पूछ के उनको मारा गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जाति आती, क्योंकि वहीं एक तरफ ये जाति पूछ के मार रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र के लोग उनकी मदद कर रहे हैं, अपने घर पे रख रहे हैं, खाना कपड़ा दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे टिकट के पैसे भी मैं दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं घर तक पहुँचाऊँगा। उसके दूसरे दिन सबसे पहले प्रदर्शन भी उन लोग ने किया, हिंदू मुस्लिम सब ने मिल के वहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, एक साथ मिल के एकजुटता दिखाई। ऐसे ही हमारे पूरे देश में हर जगह सब एकजुट होके इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे हमारे इमाम साहब ने मुझे बुलाया यहाँ पे, मैं बीजेपी से पार्षद हूँ, राहुल मिश्रा इस वार्ड का, हम अपने बीजेपी के लोगों के साथ यहाँ पर आए, सपा के लोग भी आए, आपके लोग भी आए, कांग्रेस के लोग भी आए, हर संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। इमाम साहब की उसमें लीडरशिप में हम लोग ने इसको आगे बढ़ाया है, एकता का पैगाम दिया है और इंशाअल्लाह ये आने वाला समय दिखाएगा, पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया जाएगा और जो दोषी हैं उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, तब असलियत सामने आएगी। इस समय मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ देश को ध्यान में रख के देश के हित की बात की जाए, ना कि पार्टी के हित की बात की जाए, ना कि किसी को देश को सरकार चलाने वाले को किसी को दोषी दिया जाए। ये वो समय नहीं है, ये समय बाद का समय है। छत्तीसगढ़ भाजपा की तरफ से एक पोस्ट शेयर करा गया, जाति नहीं धर्म देख के मारा गया, जाति नहीं धर्म देख के मारा गया है, तो ये बात सही है ये चीज़। लेकिन उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम यहाँ पर लड़ाई करवाने के लिए ये किया था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता ने यहाँ अपना वो दे दिया, दिखा दिया, उनके मुंह पर ऐसा तमाचा पड़ा है कि वो सोच रहे होंगे हमने किया ही क्यों, यो हिंदू मुस्लिम ना पूछ के मारते तो ज़्यादा अच्छा था। अगर ये हिंदू मुस्लिम एकता पूछ के ना मारते तो कुछ और रिजल्ट होता, लेकिन इसका रिजल्ट जो ये सोच रहे थे वो ना हो के उल्टा हो गया। हिंदू मुस्लिम उल्टा एक हो गए हैं और एक हो के लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह फतेह हम लोग की होगी। मैं इस पर ये पैगाम देना चाहूँगा पूरे मुल्क को कि हम मुसलमान एक हैं और हम सब जो है सभी धर्मों का हम जो है अदब करते हैं, हम खुलूस करते हैं। और जो पहलगाम में कश्मीर में आतंकवादी जो हमला हुआ है, हम सब, हमारी पूरी कौम उसके ख़िलाफ़ है और हम अपनी ह्यूमैनिटी को ज़ाहिर करना चाहते हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उस आतंकवादी हमले के हर तरीके से ख़िलाफ़ हैं, उसको हम उसकी मज़म्मत करते हैं, पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जो दहशत गर्दी का जो एक पैगाम दिया गया है उससे सिर्फ जो है हमको ठेस नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा पूरे मुल्क को ठेस पहुँची है, क्योंकि वो मासूम थे, वो निहत्ते थे, वो बग़ैर हथियार के थे, वो घूमने गए हुए थे, वो टेररिस्ट के निशाना बन गए और ऐसा बिल्कुल गलत हुआ है। इसीलिए आज टीले वाली मस्जिद पे शाही इमाम हज़रत मौलाना कारी सैयद शाह फज़ल मन्नान रहमानी साहब ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक पीसफुल प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, जिसमें काली पट्टी बांध के
हम सब मुसलमानों को आना था। और आज बड़ी तादाद में मुसलमानों ने टीले वाली मस्जिद पे ये पैगाम दिया, जिसमें बहुत से पार्टी के लोग शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे। और उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया, शिया सुन्नी इत्तेहाद का पैगाम दिया। और हमने ये जो है अपनी मांग उठाई है कि ये जो दर्दमंदाना जो हरकत हुई है वो बिल्कुल गलत है और ये जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थी। तो उसके ख़िलाफ़ हम मुसलमानों ने इस टीले वाली मस्जिद से आवाज़ उठाई। बहुत अफसोसनाक हमला है, बहुत तकलीफ़ दे बात है। हमारे भाई लोग शहीद हुए वहाँ पे, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। हमारी बहनें बेवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे, कितने घर इसमें उजड़ गए। वो बहुत तकलीफ़ दे बात है और हम सब परिवारों के साथ हैं, उनके गम में उनके साथ खड़े हुए हैं। और यही सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जिन्होंने ये हमला किया उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मैं सबसे पहले तो मज़म्मत करता हूँ और पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और उसी के प्रोटेस्ट में हम लोगों ने काली पट्टी बांध के ये एक अपील थी लखनऊ की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, ये कायराना हमला हुआ, बुज़दिलाना हमला हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। केंद्र सरकार के द्वारा जो अभी तक कदम उठाए गए हैं, सिंधु नदी का पानी रोका गया है, एमएससी बंद कर दी गई है, वीज़े बंद कर दिए गए हैं, नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है, कैसे देखते हैं? भाई कुछ भी करो मतलब करके ये चीज़ नहीं है, बार बार ये चीज़ें होती हैं, बीच में ये चीज़ें आती हैं, बंद कर दी जाती हैं, फिर इससे सुधर जाते हैं। तो ये आतंकवाद को पूरी तरीके से जड़ से नेस्त नाबूद करिए, उसको ख़त्म कर दीजिए, ताकि दोबारा फ्यूचर में अगर रिश्ते बनते भी हैं तो इस तरीके से बने कि वो एक बार नहीं, कुछ करने से पहले 1000 बार सोचें। ऐसी नज़ीर बने, ऐसी मिसाल बने हिंदुस्तान कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ जब हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, आतंकवाद का सफाया कर देंगे, तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोग भी जो है ना हमारी तरफ देखेंगे कि हिंदुस्तान आतंकवाद को किस तरीके से ख़त्म करता है। तो हमारी ये अपील है कि हिंदुस्तान को चाहिए, हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ जितना सख्त हो सके, जैसी भी कार्रवाई हो सके उसको करे, चाहे वो पानी रोके, वीज़े बंद करे, अपनी सियासती जो उनका रेफरेंडम होता है उसको ख़त्म करे, आवाजाही रोके, जो भी कर सकते हैं वो करे, लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करें ताकि हिंदुस्तानी भाई जो हमारा मारा गया है वो मारा ना जाए। और एक चीज़ आपसे मैं और अपील करूँगा कि मेरे भाई दोस्तों साथियों, हमारे हिंदुस्तान के भाई मारे गए हैं, ना कि हिंदू मारे गए हैं, ना मुसलमान मारे गए हैं। हम हिंदुस्तानी भाइयों के लिए खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हमारा हिंदुस्तानी भाई था, भाई है और भाई रहेगा। हिंदुस्तान के लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। तो हिंदू मुसलमान ना करें। हमें दर्द है कि वो लोग जो मारे गए हैं उनके घर वालों को आत्मा की शांति, उनको आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को सुकून अता फरमाए। हम इसके लिए भी दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो है नफ़रत के लोगों को, नफ़रत को दूर भगाने के लिए हिंदुस्तानी एकता का पैगाम देते हैं और आतंकवाद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की अपील करते हैं।